देख रहे हैं VVCN IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एक बार पर्यटन के क्षेत्र में बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। राजगीर की वादियों में 177 करोड़ की लागत से निर्मित जू सफारी का उद्घाटन दोपहर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी, नीरज कुमार बबलू, संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस जू सफारी में घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट की भी शुरुआत की गई है। उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सफारी बस से अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगभग 1 घंटे तक जू सफारी का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगली जानवरों को भी नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जू सफारी का आज उद्घाटन हुआ, जो बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस जू सफारी में लायन सफारी, टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी, हिरन सफारी बनाया गया है, जिसको आप सफारी बस से घूमने के दौरान खुली आंखों से देखकर आनंद ले सकते हैं। सुरक्षा के लिए उस साइक्लोपियन वाल था। तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वाल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल इसको भी मिले। तो राजगीर में क्या क्या खासियत है? अरे सबसे पहला राजधानी तो यही न था। अब तो राजगीर का जितना विकास हो गया, बाईपास हो गया, अब देखिएगा कुछ दिन में राजगीर में इतना मकान और बनेगा, इतना सब तरह की सुविधा होगी कि उसके बाद ही कॉरपोरेशन न बन जाएगा। तो ये सब तो होगा। तो हम लोगों से जितना संभव था भाई, जब भी मौका मिला, बचपन से तो आते ही रहते थे, लेकिन 2009 के दिसंबर में आके 7 दिन रह के एक एक चीज़ को फिर नए सिरे से देख करके जो हमने यहाँ के लिए कर दिया है। इस तरह से तो हम अन्य जगहों पर भी गए थे, गया, बोधगया, सब जगह पर गए थे, अनेक जगहों पर गए थे। तो उन सब जगहों की बात, इनके भी गए थे, तो कई जगहों पर गए थे, लेकिन जो जहाँ भी करना था सब जगह करा। और यहाँ का भी सारा चीज़ जितना किया गया आप देख लीजिए। और मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी को एक एक चीज़ का एहसास हो, और उसी के लिए हर जगह हमने सब तरह का सहूलियत करना है। तब ये सब चीज़ हो गया है। आज भी आप लोग देख लिए हैं, गए हैं, तो पीछे तो आपको भी आज सब 5 दर्शन आ ही गया, देख ही लिया। तब किस तरह से लोग आएंगे और ये जू सफारी का भ्रमण करेंगे, देखेंगे, और नेचर सफारी का भ्रमण करेंगे। अन्य जगहों पर जो हम लोगों ने सुविधा कर दी है तो सबको पता ही है। तो ये सब चीज़ होगा ही, तो और बाकी सब चीज़ों पर तो चल ही रहा है। तो एक एक चीज़ का उपाय हो ही गया है। तो जो कुछ हम लोगों से संभव था, विश्व शांति स्तूप तो बना था 50 साल पहले, अब विश्व शांति स्तूप के बगल में भी नए रोपवे का भी निर्माण हम लोगों ने करवा दिया। अब कहीं भी जाने का कितना सुविधा हो, तो सब तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और राजगीर का भी और उत्थान होगा। इससे बिहार को भी फायदा होगा और देश के भी हित में है, देश के लिए भी फायदा होगा। इसलिए आज के अवसर पर फिर मौका मिला है आज के जू सफारी के शुरुआत कराने का,
और हमारे माननीय मंत्री जी हैं ही, प्रभारी मंत्री जी भी हैं, सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग घूम लिए। बड़ी खुशी की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी खुशी प्रकट करता हूं और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद। बहुचर्चित पशुपालन घोटाले में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गया जिले के बोधगया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू जी को सजा होने के बाद गरीब गुरबों में हताशा है। उन्होंने कहा कि लालू सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और उनका समाज के प्रति काफी योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि वह एक समाजवादी नेता हैं और किस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा है, यह तो न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। न्यायालय के फैसले पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हमने भी सुना है, हमारे मुख्य प्रवक्ता ने बतलाया है कि 92 या 93 लोग उसमें एक्यूज थे। लालू जी दोषी करार दिए गए, बाकी सबको छोड़ दिया गया। तो ये न्यायादेश है, न्यायादेश पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उचित नहीं होती है और हम मानते हैं कि न्यायाधीश लोग अच्छा ही निर्णय दिए होंगे जी। अब कितना सज़ा वो लोग सुनाते हैं ये तो बात की बात है और ऐसा मैं मानता हूँ कि लालू जी ऐसे समाजवादी नेता किसी कारण से दोषी करार दिए जा रहे हैं। ये समाज के लिए थोड़ा ऐसा लगता है कि जो समाज के लिए अच्छा काम करता है, समाज में जो पूजा जाता है, समाज जिससे प्रेरणा लेती है लोग, तो वो भी ऐसे ऐसे मुकदमे में फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं। अब ऐसे मानने में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, तो वो दोषी थे या क्या थे, ये उस समय का न्याय लोग समझेंगे। और उसी आज लालू जी बार बार जेल जा रहे हैं, बार बार सजाएं सुनाई जा रही है, तो अब इसके पीछे क्या है माननीय न्यायाधीश लोग जाने। और हम लोग तो यही चाहेंगे, हम लोग ये है कि वो स्वस्थ रहें और हर कठिनाइयों को झेल लें, यही हमारी उनसे उम्मीद है। माघ पूर्णिमा के मौके पर समस्त देश विदेशी बौद्ध मठों के बौद्ध भिक्षुओं ने महाबोधि मंदिर और जय श्री महाबोधि विहार में विशेष पूजा कर विश्व शांति व कल्याण की कामना भगवान बुद्ध से की। भिक्षुओं ने बुद्ध के संदेशों को दुनिया भर में फैलाने का संकल्प दोहराया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के भिक्षु इंचार्ज राहुल भंते ने बताया कि माघ पूर्णिमा भिक्षुओं के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस दिन बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए 227 नियम प्रतिपादित किए और माघी पूर्णिमा के दिन ही 3 माह बाद कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हिंदू धर्म में लोगों के मृत्यु के बाद पिंडदान किया जाता है, इसी तरह बौद्ध धर्म में उनियान मोदना किया जाता है। हम लोग जो बौद्ध भिक्षु, उपासक, उपासिका और जिसका कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं, साथ ही समस्त संसार के कल्याण के लिए भी कामना कर रहे हैं। माघा पूजा है। इसे भगवान बुद्ध का आयु संस्कार, जो परिनिर्वाण के लिए 3 महीना का पहले बुद्ध ने आयु संस्कार किया है, उसी पूर्णिमा के चलते हमारे परम पूज्य जनरल सेक्रेटरी शिवली बंते जी ने आज जितना हमारा भिक्षु लोग गुजर गया, उन लोग का माँ पापा जो थे गुजर गया, और जितना उपासक उपासिका मेंबर उन लोग के लिए, और कोरोना महामारी से दुनिया में जो लोग गुजर गया, वो सब के लिए पुण्यानुमोदना करने के लिए, जैसे पिंडदान है ना होता है, ऐसे ही हम लोग आज का दिन ये कार्यक्रम रख लिया। सभी प्राणी को और विश्व शांति के लिए, जो लोग गुजर गए उन लोग के लिए, जो देवता है भगवान, उन लोग को के लिए भी पुण्यानुमोदना करने के लिए ही ये संगदान तैयार किया। आज पूर्णिमा में हम लोग मेन मंदिर में फूल चढ़ाकर, और बाकी मंदिर का मनुष्य का भी बनते लोग शामिल हो गया मंदिर में भी,
और यहाँ भी जयप्रकाश उद्यान के पास सड़क किनारे के फुटपाथी दुकानदारों को हटाए हुए 2 दिन बीतने के बाद भी कोई सटीक जगह दुकान खोलने के लिए अभी तक नहीं दी गई है। गरीब दुकानदार कभी विधायक के पास तो कभी नगर पंचायत के कार्यपाल पदाधिकारी के पास तो कभी किसी वरीय अधिकारियों के पास दूसरी जगह दुकान देने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दुकानों को शिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि अधिकारियों के द्वारा शिफ्ट करने का आश्वासन ही दिया जा रहा है। सभी से थक हार कर 200 से अधिक फुटपाथी दुकानदार बुधवार को गया के सांसद विजय मांझी से जाकर उनके आवास पर मिले। सांसद ने दोपहर बाद बोधगया में आकर स्थल निरीक्षण की बात कही। दोपहर बाद सांसद जैसे ही मौके पर पहुंचे, दुकानदारों के बीच दुकान मिलने की आशा जग गई। स्थल निरीक्षण के बाद सांसद ने जिला प्रशासन से इन दुकानदारों को जल्द दुकान मुहैया कराने की अपील की है। एकदम आशा है सर, अपने के ऊपर पूरा यही दिया सर। हम लोग जब थे ना तो नगर परिषद से यही करवाए थे सर। वो बात करना था जो यहाँ फुटपाथी लोग तो हटाए हैं, बच जाएगी, इसी पर बात करना। DSP साहब वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन होता है तो हम उसमें बात करें, और इन लोग का जो रोजी रोटी से संबंधित है, बेरोजगार है, तो निश्चित तौर पर इन लोग का कहीं ना कहीं हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। इसे बैठ के बात करेंगे और इन लोग का जो गिरिबांश है उस पर हम लोग DM से बात करके ही बताएंगे। और ये तो निश्चित तौर पर तो कहा ही जा सकता है कि वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे लोगों को टूरिस्ट भी आए, सब लोग आना जाना सब लोग रहे। हम ऐसे जगह फंसा दे, दुकान खुला देंगे जहाँ पर जेबी निकलेगा, तो दुकान खुलने से सब कुछ होगा। तो दुकान तो चौक चौराहे पर ही तो रहना चाहिए, और हर जगह रहता है तो यहाँ भी रहना चाहिए। अभी आप जिला प्रशासन से बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो DDC साहब से बात हुई है, वो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, आएंगे 22-23 को करवा दो। हम भी अभी दिल्ली जा रहे हैं, आज आते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद तो हम बात करेंगे इस पर। गया जिले के बेलागंज स्थित आहतपुर गांव के समीप मोरहर नदी में बंदोबस्त घाट के सीमांकन करने गई पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस प्रशासन की ग्रामीणों से हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, वहीं 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण भी घायल हैं। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज स्थानीय CHC में कराया गया, जबकि ग्रामीणों का इलाज स्थानीय स्तर पर निजी चिकित्सकों के द्वारा कराया जा रहा है। गौरतलब हो गया, खनन विभाग के द्वारा मेन थाना के आहतपुर गाँव के समीप मोरहर नदी में बालू घाट की बंदोबस्ती की गई है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार किया जा रहा था। पूर्व में भी 2 बार घाट के सीमांकन के लिए खनन विभाग और अनुमंडल स्तर के अधिकारी घाट पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण उक्त घाट का सीमांकन नहीं हो पाया था। वहीं जब बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के जवानों के साथ जिला मुख्यालय सहित जिले के कई थानों की पुलिस सदर SDO के नेतृत्व में उक्त घाट के सीमांकन करने पहुंची, तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया। इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ता गया, जो पथराव का रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों के द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने भी ग्रामीणों पर जमकर लाठी बरसाई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष जख्मी हो गए।
काम करने वाली महिलाओं ने मजदूरी नहीं मिलने पर अंचल कार्यालय बोधगया का घेराव किया। ज्ञात हो कि बोधगया प्रखंड के गाफा खुर्द पंचायत में मनरेगा योजना के तहत 58 मजदूरों के द्वारा कार्य किया गया था, जो 18 जनवरी से 24 जनवरी तक हुआ था। कार्य करने के एवज में मजदूरों ने पंचायत रोजगार सेवक अनंत सिंह उर्फ मंटू सिंह से अपनी मजदूरी की मांग की तो वह टाल मटोल करने लगे। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मजदूरी मांगने पर उन लोगों के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद इन लोगों ने अंचल कार्यालय का घेराव कर अपनी दैनिक मजदूरी की मांग की। काम किए उसमें भी भैया थे, अलग भैया इसमें सभी महिला को 72 गो महिला को काम करवाए हम लोग, काम करवाए उसमें हम मेट है और इन लोग के काम करवा के PRS पैसा नहीं दिया है, सिर्फ 1 दिन का पैसा दिया। 7 दिन काम करवाया है, उसमें 1 दिन का पैसा दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित जो सारी महिला है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से धरना दे रहे हैं। हम लोग का पेमेंट पूरा दिया जाए और नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर धरना देते हुए रह जाएंगे, रातों भर दिनों भर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रहेंगे जब तक हम लोग का नहीं दीजिएगा तब तक। बाल बच्चा हम लोग पानी पड़ रहा था उसमें हम लोग काम किए, क्यों किए? भूखल थे इसलिए काम किए, हम लोग भरल नहीं था मेरा पेट के हम काम किए थे और उसमें हम लोग खराब नहीं लग रहा है हम लोग काम किए हैं तब उसका पैसा मांग रहे हैं, थोड़ी ना फ्री में किसी से मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर रोड में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम के टीम पर उपद्रवियों ने रोड़ेबाजी कर दी। घटना में कुछ कर्मी को चोटें भी आई। घटना की सूचना के बाद SDO कुमार अनुराग, BDO अंजन दत्ता दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि उक्त स्थान पर बोरिंग का निर्माण हो रहा था। सरकारी भूमि का कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए थे, जिसे हटाने पर हंगामा किया गया। SDO कुमार अनुराग ने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था ताकि इस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाया जा सके, मगर इस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। हालांकि अतिक्रमण से पूर्व कई लोगों को कई बार सूचना भी दी गई। प्रशासन के द्वारा आज घरों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कही गई थी, सिर्फ खाली पड़े जमीन की मापी की जानी थी। इसी के आलोक में जब प्रशासन की टीम जमीन मापी करने के लिए गई तो स्थानीय लोगों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। आ रहा था ये ज़मीन हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए चिन्हित हुई थी, जिसमें गरीबों के लिए मकानें बननी हैं, मगर इसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो पहले से उनको भी कई बार सूचना दे दी गई थी कि जो भी कागज़ वगैरह आप जमा कर सकते हैं, और उसका ये निर्णय लिया गया था कि उनके घरों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो भी पड़ती ज़मीन है उसको घेराबंदी कर दी जाएगी। उसी के आलोक में जब आज टीम आई हुई थी तो उनके ऊपर पथराव वगैरह हुआ, जिसमें एक मजिस्ट्रेट, महिला मजिस्ट्रेट और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसके पश्चात 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसे काफ़ी स्ट्रिक्टली डील की जाएगी जो भी इस तरह से प्रशासनिक कार्य में बाधा डालते हैं। और जैसा कि जानते हैं ये प्रोजेक्ट जो है गरीबों के भलाई के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल के तहत गरीबों के लिए ही घर बनना है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र स्थित कोर्ट परिसर में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं फायरिंग से अधिवक्ता दहशत में हैं। लोग कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश कुमार ने कहा कि दक्षिणी अधिवक्ता परिसर के बाहर एक अधेड़ ने एकाएक फायरिंग की। आश्चर्य तो यह है कि कोर्ट के दोनों गेट पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके बाद भी हथियार के साथ बदमाश ने परिसर में दाखिल होकर घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची स्थानीय थाना की पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। इस संबंध में सदर DSP मोहम्मद शिबली नोमानी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जिला संघ परिसर में असामाजिक तत्वों के द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किया गया, जिससे कि अधिवक्तागण में और आम जन में भय का माहौल कायम हो गया, काफ़ी अफरा तफरी मच गई। इस संबंध में हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि संघ परिसर के दोनों मुख्य गेट पर सुरक्षाकर्मी जल्द से जल्द तैनात की जाए, जिससे
लोगों को सुरक्षा मिल सके। कितने लोग थे? हैं? कितने लोग थे? फायरिंग करने वाले एक लोग थे और उनके इर्द गिर्द उनके साथी रहे होंगे। कितने फायरिंग एक फायरिंग की गई थी, एक फायरिंग की आवाज़ लोगों के द्वारा सुनी गई, हवाई फायरिंग। व्यवहार न्यायालय बिहार शरीफ स्थित अधिवक्ता संघ परिसर के दक्षिणी ब्लॉक में ये जो मैदान है, यहाँ पर एक 35-40 वर्षीय नवयुवक आया और कमर से पिस्टल निकाल करके हवाई टेरर फायरिंग किया और फायरिंग के पश्चात वो दक्षिणी गेट से निकल के चला गया। जब तक लोग यहाँ बात समझते तब तक वह निकल चुका था। किसी कोई अप्रिय घटना विशेष नहीं घटी, लेकिन यह बहुत ही गंभीर विषय है और न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाला विषय है। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी नहीं रहे। मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल में बप्पी लहरी ने आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी का निधन रात लगभग 11 बजे हुआ। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से संगीत की अपूरणीय क्षति हुई है। IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप अपने आसपास की समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो बनाकर हमें भेजें या हमसे सीधा संपर्क करें। हम बने रहेंगे आपकी आवाज। हम हैं IBN टीवी। आप अपने खबरों के साथ साथ बिहार के खबरों के लिए YouTube चैनल IBN टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जबकि सीधा प्रसारण के लिए डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर जाएं या लॉगिन करें www.ibntv.in। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।